हाय फ्रेंड्स, दिस इज निशा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निशा सिंह ऑल इन वन चैनल पर ये आपका एजुकेशनल वीडियो है जिसके अंदर हम क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 6 चेंजेस अराउंड अस डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि इसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके पास कुछ डेफिनेशंस या कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं जिसके बाद आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट पॉइंट अपना। सबसे पहले बात आती है चेंजेस अराउंड अस में। चेंजेस क्या है? आप किसी भी पोजीशन पे है और वहां से अगर आप कुछ भी अपने अंदर चेंज लाते हैं वो आपकी चेंज पोजीशन हो जाती है। इसी तरीके से आप किसी भी कॉम्पोजिशन को चेंज कर सकते हैं, उसके केमिकल रिएक्शंस में डिस्टरबेंस करके उसको गड़बड़ा सकते हैं। आप उसके फिजिकल चेंजेस कर सकते हैं। जैसे देखिए अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, ये हो गया चेंज, बदला ना, पीछे से भी आगे आ गई। ये देखिए ये है चेंज। ये फॉर्म है। अगर मैं इसको ब्रेक कर देती हूँ तो ये भी हो जाता है चेंज। ये आपका रबर है, अगर मैं इसको ये कर रही हूँ तो चेंज। तो चेंजेस वो है जो एक उसकी पोजीशन है उसके अंदर कुछ भी चेंज होना, यानी कि वो अपने उस पर्टिकुलर कंपोजिशन में चेंज हो जाना, यानी कि उसके अंदर जो एलिमेंट है उनके अंदर चेंजेस आना, या फिर उसकी पोजीशन का चेंज हो जाना, कुछ भी हो सकता है। चेंजेस, मैनी चेंजेस आर टेकन प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन। आप अपने आसपास बहुत सारे चेंजेस देखते हैं, बहुत सारे खुशबू रहती है। अगर चेंजेस की बात करें तो हमने एक बैलून लिया है, बैलून के अंदर जब हम उसे एयर करते हैं, उसके अंदर हवा भरते हैं तो क्या होता है, उसका साइज इंक्रीज होता जाता है। तो वो भी हमारा क्या है, चेंजेस है। अब ये चेंजेस कितने तरीके के हो सकते हैं? तो ये हो सकता है हमारा नेचुरल चेंजेस। नेचुरल चेंजेस तो नेचर के द्वारा ही होगा, यानी कि ये अपने ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ये सेल्फ होगा, यानी कि प्रकृति जैसा चाहेगी वैसा होगा। The changes which occur in nature on their own are called natural changes. जो नेचर के अकॉर्डिंग होते हैं चेंजेस वो होते हैं हमारे नेचुरल चेंजेस। अगर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो डे नाइट या सीजन्स का होना, ये हमारे लिए क्या है, नेचुरल चेंजेस है। स्लो चेंजेस, अब कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो बहुत धीरे धीरे होते हैं, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी जाते हैं। अब किक कर दे किसी बॉल को तो फटाफट से चेंज हो जाएगी, उसकी पोजीशन यहाँ से कहीं और पहुंच जाएगी, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फास्ट चेंज हो जाएगा। लेकिन स्लो चेंजेस की अगर हम बात करें तो द चेंजेस विच टेक लॉन्गर टाइम और अकर आर कॉल्ड स्लो चेंजेस। जिस भी चेंज को करने में आपका टाइम पीरियड ज्यादा लगता है वो हमारे स्लो चेंजेस होते हैं। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, टूथ डिके। रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि जब भी आपके आयरन में किसी लोहे में जंग लगती है तो वो एक लंबा पीरियड होता है, यानी कि काफी समय में लग के तैयार होती है। टूथ डिके यानी कि आपके दांतों का भी झड़ना, वो थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि पहले आपके दांतों में किसी तरीके की कोई भी डिसीज लगती है, फिर वो उसको अंदर से खोखला कर देती है, तब आपका जाके टूथ डिके होता है, यानी कि दांत पूरी तरीके से सड़ जाता है और गिर जाता है। तो इसको इस पर्टिकुलर प्रोसेस में भी टाइम लगता है, तो ये हमारे प्रोसेस हो जाते हैं स्लो प्रोसेस। इसके बाद आता है हमारा रिवर्सिबल चेंजेस, इनरिवर्सिबल चेंजेस, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, फोर्स। तो फर्स्ट आता है हमारा सेकेंड वाली हमारी स्लाइड के अंदर रिवर्सिबल चेंजेस। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिनको हम दोबारा कर सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये पेपर है, इस पेपर को मैंने टीयर कर दिया, फाड़ दिया। अगर मैं इसको गम से चिपका दूंगी तो इसके अंदर कोई भी किसी तरीके का केमिकल चेंज नहीं, ठीक है, तो ये चेंज हमारा कैसा हो जाएगा, रिवर्सिबल चेंजेस, यानी कि फिर से वो पेपर बन के तैयार। These are the changes that can be reversed, for example stress of rubber। ये देखिए रिवर्सिबल चेंजेस। सेकेंड आता है हमारा इसी में इनरिवर्सिबल चेंजेस। देयर आर द चेंजेस व्हिच कैन नॉट बी ब्रॉट बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। वो चेंजेस जो अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं आते हैं वो हमारे होते हैं इनरिवर्सिबल चेंजेस। जैसे अगर मैं इस पेपर को बर्न कर देती हूँ, जला देती हूँ, तो ये अपनी इस पोजीशन में वापस नहीं आ पाएगा, तो वो हमारा किस तरीके का चेंज हो जाएगा, इनरिवर्सिबल या इरिवर्सिबल प्रोसेस। मेल्टिंग पॉइंट, ए कांस्टेंट
टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड स्टेट स्टार्ट्स मेल्टिंग। एक पर्टिकुलर जो टेम्परेचर है जिसपे सॉलिड मेल्ट होना यानी कि घुलना स्टार्ट कर रहा है, यानी लिक्विड की फॉर्म में आना स्टार्ट कर रहा है, वो हमारा प्रोसेस है मेल्टिंग पॉइंट। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉलिड, और वो उस पर्टिकुलर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा या कहा जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, ये प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड फॉर्म्स कॉल्ड फ्रीजिंग। जिस प्रोसेस में लिक्विड सॉलिड में चेंज होना स्टार्ट कर देता है वो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है। जैसे कि हम वाटर को रखते हैं फ्रीजर में, तो क्या होता है कुछ समय बाद उसके सॉलिड पार्टिकल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो प्रोसेस हमारा हो जाता है फ्रीजिंग। और उसके अंदर जब वो स्टार्ट होता है तो वो जो पॉइंट होता है वो हो जाता है हमारा, या वो जो पर्टिकुलर टेम्परेचर हो जाता है वो जाता है हमारा उसका फ्रीजिंग पॉइंट। अब आते हैं फोर्स पे। ए पुश और पुल एक्शन ऑन ए बॉडी विच टेंड्स टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज कॉल्ड ए फोर्स। किसी भी चीज की या किसी भी वस्तु की जो पोजीशन है वो उसको पुल और पुश के द्वारा चेंज की जा सकती है। जैसे कि देखिए ये मैंने इसके ऊपर कॉम रखा है, अगर मैं इसको पुश करती हूँ तो इसकी पोजीशन आगे की तरफ हो जाती है, और मैं इसको पुल करती हूँ, इसको खींचती हूँ तो इसकी पोजीशन इधर की तरफ हो जाती है। तो यानी कि हम किसी भी चीज की या किसी भी थिंग की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं फोर्स लगाकर, पुल या पुश करके। तो ये हो जाता है हमारा, ये भी हमारा चेंज ही तो है। अभी हमारी वस्तु यहाँ थी, अब वो यहाँ पहुंच गई, तो क्या है चेंजेस है। थर्ड स्लाइड में आ जाता है हमारा कॉन्ट्रैक्शन। A process in which an object becomes smaller or shrinked is called contraction. किसी भी चीज का आपने कई बार सुना होगा कि आपके कोई भी कपड़ा था जो आपने वॉश किया और उसके बाद वो श्रिंक हो गया यानी कि सिकुड़ गया, तो वो हो जाता है हमारा कॉन्ट्रैक्शन जिसको हम बोलते हैं। ये मोस्टली आपका, अभी आप थ्रेड को जलाइए तो वो भी अपनी पोजीशन में थोड़ा कम हो जाता है, वो आर्टिफिशियल थ्रेड, ठीक है। अगर आप अपने बाल को जलाते हैं तो उसका भी साइज थोड़ा कम होता आता है, तो वो हमारे यहाँ होता है श्रिंक यानी कि सिकुड़ना। इवेपोरेशन, a process in which liquid change into vapor is called evaporation. इवेपोरेशन हमारा वो प्रोसेस है जिसके अंदर लिक्विड वेपर में चेंज हो जाता है, यानी कि लिक्विड का पेपर बनके यानी भाप बनके एनवायरमेंट में उड़ जाता है। एक्सपेंशन, a process in which an object become bigger in size, metal expand on heating. यानी कि एक्सपेंशन हमारा वो प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी मैटर का साइज इंक्रीज होने लगता है, वो बढ़ने लगता है। तो ये प्रोसेस कब होगा, जब उसको हीट किया जाएगा। मेल्टिंग, ए प्रोसेस इन विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। जब किसी भी आपके ऑब्जेक्ट को या किसी भी मेटल को या किसी भी आपकी थिंग को, कोई भी वस्तु को, अगर उस चीज को लिक्विड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड यानी सॉलिड से लिक्विड बनाया जा रहा है, सॉलिड को कन्वर्ट किया जा रहा है लिक्विड में, तो हमारा हो जाता है मेल्टिंग। जैसे आइस से वाटर का बनना मेल्टिंग प्रोसेस हो जाएगा। रिवर्सिबल एंड इनरिवर्सिबल चेंजेस, रिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल मैंने आपको बताया, ये आपका क्या है रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी कि ये फिर से अपनी उस पोजीशन में वापस आ पा रहा है, ये हो गया हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस। इसी तरीके से पेपर को भी हम फिर से चिपका के रिवर्सिबल प्रोसेस बना सकते हैं, लेकिन अगर हमने इसको बर्न कर दिया है तो ये इनरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। चेंजेस दैट अकर अराउंड अस कैन बी broadly categorized as reversible or irreversible depending on whether or not they can be reversed. हम अपने आसपास के सारे जो भी हमारे एनवायरनमेंट में या हमारे चारों तरफ जो भी रिएक्शंस हो रही हैं, उनको हम देख रहे हैं, जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको हम रिवर्सिबल और इनरिवर्सिबल में चेंजेस में डिवाइड कर सकते हैं। क्यों, जो भी हमारे चेंजेस हैं दोबारा से हो सकते हैं तो उनको हम रिवर्सिबल में डाल देंगे, और जो क्रिया हमारी दोबारा नहीं हो सकती, एक बार हो गई और उसका कंपोजिशन चेंज हो गया, तो हम उसको इनरिवर्सिबल में डाल देंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं जिनको आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।